Let's move towards the next heading, that is types of market research. If we talk about market research, so we are having two different types of market research. Yeah, in easy words, हम मार्केट रिसर्च दो टाइप के टू डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे वर्किंग कर सकते हैं. Either it can be performed through primary research or through secondary research. अब इन दोनों प्रोसेस को हमें समझना, इन दोनों टाइप्स को हमें समझना कि भाई प्राइमरी रिसर्च क्या है, सेकेंडरी रिसर्च क्या है. अगर हम प्राइमरी रिसर्च का प्रोसेस परफॉर्म करते तो कैसे करेंगे, सेकेंडरी रिसर्च का प्रोसेस परफॉर्म करते तो कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है. तो देखें, हेडिंग आ रही है प्राइमरी रिसर्च की. A type of market research in which a business collects new and updated information from market in order to generate a solution of its existing problem. हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नया डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा डाटा विच वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बिफोर. यानी कि आप अभी निकले अपने घर से एंड यू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स. आपने सवाल करना शुरू कर दी. आपके पास जो भी डाटा आएगा वो पहले से अवेलेबल नहीं होगा. दैट विल बी अ न्यू डाटा, अ न्यू इंफॉर्मेशन. दैट इज मार्केट रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रेस्टोरेंट जाते हो, फीडबैक कार्ड आता है, उसको फिल आउट कर दो. वो इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट के पास पहले तो नहीं थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में अमजद साहब जो अभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रेस्टोरेंट वालों को थोड़ी पता अमजद साहब क्या इन्फॉर्मेशन देंगे. अमजद साहब जो अभी डाटा फिल आउट करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, रेस्टोरेंट वालों को थोड़ी पता कि भाई अमजद साहब क्या आंसर करेंगे, इवन अमजद साहब आएंगे भी या नहीं. तो दैट डाटा, दैट इंफॉर्मेशन will be a new information for the business. So whenever a business collects new information for research purpose, for to perform its research process, that information is known as primary research data. एक ऐसा डाटा जो पहले कभी अवेलेबल नहीं था, एक ऐसा डाटा जो एक नई इंफॉर्मेशन है. ठीक है भाई. तो अब न्यू इंफॉर्मेशन या प्राइमरी रिसर्च का प्रोसेस हम क्यों परफॉर्म करें, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हमारे पास आ सकते हैं इफ वी विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च. तो देखें बेनिफिट्स. The data will be new and updated. It means that new and updated information की वजह से business can easily identify market change. मार्केट में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि भाई वो डाटा पहले अवेलेबल ही नहीं है, वो डाटा पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमने अभी गेन करा, हमें पता चल जाएगा कस्टमर को अब क्या चाहिए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है. नया डाटा है, न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन है. तो जब नया डाटा, नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हमें मार्केट चेंज टाइमली अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी. हम मार्केट के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर सकेंगे इजीली. इट मींस दैट द बिजनेस विल हैव लो रिस्क ऑफ फेलियर. इट मींस दैट द बिजनेस कैन हैव first movers edge. It means that the business can gain customer loyalty because the requirements of customers will be fulfilled by the business on time. Number two, business information will be confidential. कॉन्फिडेंशियल कैसे होगी, क्योंकि वो डाटा किसी और के पास अवेलेबल नहीं. जो फीडबैक है फ्रॉम मिस्टर अमजद, वो फीडबैक किसी और के पास थोड़ी अवेलेबल है, दूसरे रेस्टोरेंट के पास थोड़ी अवेलेबल. दूसरे रेस्टोरेंट को थोड़ी पता कि मिस्टर अमजद ने किन सवालों के क्या जवाब दिए. तो जब डाटा कॉन्फिडेंशियल होगा, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो किसी और के पास अवेलेबल नहीं होगी. इट मींस दैट यू कैन इजीली मेक योर प्रोडक्ट यूनिक और अनकॉमन फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है. तो वो डाटा हम यूज करके अपने प्रोडक्ट को बाकी सब कॉम्पिटिटर से अलग कर सकते. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. यानी कि फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसी पर्पस के लिए अवेलेबल हो. जिस वजह के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी वजह के लिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल,
वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, हम उसी के अकॉर्डिंगली सवाल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली डाटा हमारे पास अवेलेबल हो। इसी तरह वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, हम उसी के अकॉर्डिंगली सवाल करके इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। इसी तरह वी वांट टू आइडेंटिफाई मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, हम जाएंगे मार्केट में कॉम्पिटिटर से रिलेटेड डाटा गेन करेंगे, उनकी प्रोडक्ट रेंज को इवालुएट करेंगे, उनके सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को इवालुएट करेंगे, उस प्रोडक्ट के बेस्ट फीचर को इवालुएट करेंगे। इट मींस दैट जो इंफॉर्मेशन, जिस रीजन के लिए, जिस पर्पस के लिए हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसी पर्पस के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो ये भी पोटेंशियल बेनिफिट हमारे पास आ सकते हैं ड्यू टू मार्केट रिसर्च। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ कंडक्टिंग प्राइमरी मार्केट रिसर्च। However, there are few limitations of conducting primary research, like it will be a time consuming process, क्योंकि रिसर्च डाटा कंडक्ट करना, प्रोसेस परफॉर्म करना, इंफॉर्मेशन गेन करना एक वन डे प्रोसेस नहीं है। इट रिक्वायर्स मल्टीपल वीक्स और मल्टीपल मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे कराची की पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उन सब पॉपुलेशन को, उस सारी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करूँ, सारी नहीं हुई तो मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करूंगा। डाटा कलेक्शन में टाइम लगेगा, डाटा कलेक्शन में टाइम लगने के बाद उसके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कंसीडर किया जाता है, इसमें बिजनेस का टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सभी बिजनेस रेगुलर डेज में या रेगुलर बेसिस पर रिसर्च नहीं करता। बिजनेस फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्राइमरी रिसर्च को यूज करता है। नंबर टू, it will be costly method, because costly method क्यों है? You will be required employees जो सिर्फ रिसर्च के लिए हायर किए जा रहे हैं। You are required resources like equipments, gadgets, documents, उन सब में आपके पास एक मेजर कॉस्ट यूटिलाइज होगी। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। और कॉस्ट छोटी नहीं होती, मिलियंस के अंदर कॉस्ट करी होती है बिजनेस को। साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट पे, रिसर्च प्रोसेस पे, उस पर डिपेंड करती है बस, बट कॉस्ट बहुत हायर एंड पे एग्जिस्ट कर रही होती है बिजनेस। नंबर थ्री, accuracy of data will be low। accuracy की लो मीन्स effectiveness of data। दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आप रेस्टोरेंट में फीडबैक जो प्रोवाइड करते हो वो कितना जेन्युइन होता है, कितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो। क्या होता है, कभी कभार हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कभी कभार हम क्या करें, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। फूड वाज गुड बट स्टिल हमारा मूड नहीं था अच्छा रिप्लाई देने का, हमने क्या बोला, फूड वाज बैड, एवरेज, पुअर सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा तरीन था खाना, अच्छा तरीन एम्बियंस था, हमने क्या करा, बुराई बुराई करके आ गए। इट मीन्स दैट फॉल्स फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, गलत फीडबैक मिला, फॉल्स इंफॉर्मेशन मिली, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, डाटा गलत हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। इसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है जो प्रोसेस हमने यूज करा डाटा कलेक्शन के लिए वो इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये थे मिस्टर अमजद, ये हर काम जल्दी करना चाहते थे। कंपनी ने इनको बोला टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम 500 इंडिविजुअल्स। अच्छा सुनेगा, दीज इंडिविजुअल शुड बी फ्रॉम फीमेल ग्रुप, खवातीन। और जब फीमेल ग्रुप होंगी तो एज लिमिट भी बता दी, दे शुड बी इन बिटवीन 25 to 35 years। इसी तरह उनके इनकम ग्रुप भी बता दिए, दीज फीमेल्स फ्रॉम शुड बी फ्रॉम दी
हाई income group and they should be working women. अब देखो भाई, अमजद साहब ने बोला भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन, सवालात भी दिए हुए कंपनी वालों ने जो पूछने। अब आपको क्या लगता है मिस्टर अमजद, फीमेल देखेंगे, उनसे जाएंगे, एज पूछी, हो सकता है करेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिले, फॉल्स इंफॉर्मेशन, एज सही बता दी, तो मिस्टर अमजद फिर इनकम ग्रुप से पूछेंगे इनकम क्या है आपकी एवरेज, वो मारेंगे पकड़ के। अगर नहीं मारा, इनकम सही बता दी, जो जो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 200,000, 2 लाख से अबव किसी की भी इनकम है, वो हाई इनकम ग्रुप है। किसी ने बोला भाई 2 लाख रुपए मेरी इनकम है, उन्होंने बोला वर्किंग वुमेन है, उन्होंने बोला, तो तब जाके अमजद साहब डाटा कलेक्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है 500 इंडिविजुअल से इतना सेगमेंट करने के बाद डाटा कलेक्ट करना एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एक मेजर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कंसीडर होगा, इट मींस दैट बिजनेस का टाइम यूटिलाइज होगा, अमजद साहब का टाइम यूटिलाइज होगा, तो अमजद साहब क्या करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, हो सकता है वो फीमेल ग्रुप से ही सिंपल डाटा कलेक्ट करें रादर देन कलेक्टिंग फ्रॉम दिस रिक्वायर्ड एज ग्रुप, दिस इनकम ग्रुप, और एज अ वर्किंग वूमन वो किसी भी ऑप्शन पे स्किप करके डाटा कलेक्ट करेंगे। इट मींस दैट अमजद साहब जो डाटा ला रहे हैं वो डाटा इनकरेक्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई प्राइमरी रिसर्च की एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास पॉसिबल लिमिटेशंस होते हैं ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च। अब प्राइमरी मार्केट रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है? तो वी आर हैविंग फ्यू ऑप्शन थ्रू विच वी कैन कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च: क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर में क्या होता है, सवालात पूछते हैं, जवाबात आते हैं, सवाल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जवाबात आएंगे थ्रू द सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। Document can be exist physically या इट कैन बी बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड, दोनों ऑप्शन है। होगा क्या, बिजनेस आपको क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या बोलेगा भाई आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जो फीडबैक कार्ड होता है, तो वो क्या है, दैट इज क्वेश्चनर। वहां पे क्या होता है, क्वेश्चंस लिखे हुए, आप उसके आंसर्स करो। यूट्यूब पे आप जब वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो तो वीडियोस के एंड में स्टार्ट में एक सर्वे आ जाता है, अगेन दैट सर्वे इज अ क्वेश्चन। आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनके जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन भी बिजनेस पूछ रहे हैं, आंसर्स भी आप कर रहे हैं बिजनेस के अकॉर्डिंगली थ्रू फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस, आप उनको आंसर करो, दैट इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चनियर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बिजनेस यूज करता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च पर्पस। सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे फ्रॉम इंडिविजुअल्स थ्रू डॉक्यूमेंट। इसी तरह बेनिफिट क्या है, एट अ टाइम मल्टीपल लोगों को डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इट मींस दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, लेस कॉस्टली मेथड। क्या वो एक सिंगल रिसोर्स है या मल्टीपल रिसोर्सेज होंगी, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को सेम स्पेस पे सेम प्लेस पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, बोले फिल करके दे रहे हैं, तो आपके पास जल्दी जल्दी और कम कॉस्ट में डाटा कलेक्ट हो सकता है। बट ड्रॉबैक है, एक्यूरेसी कैन बी लो, बिकॉज इंफॉर्मेशन वो करेक्ट फिल आउट नहीं कर रहा। रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल, जैसा आप कितनी टाइम्स 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं, नहीं करते, सेम एक्यूरेसी लो में। डाटा एनालिसिस वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारा डाटा हमें कलेक्ट करना है, फिर उसको कंपाइल करना है, अरेंज करना है और फिर एनालाइज करना है। तो उस सारी इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, सॉरी टाइम भी लगा, उसको कंपाइल करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग सारे डाटा को अरेंज करेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं, उनको हम अलाइन करेंगे और फिर हम उसके थ्रू एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक डिफिकल्ट टास्क कंसिडर किया।
क्वेश्चनियर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरव्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्वेश्चंस को रेज करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं वन ऑन वन बेसिस। होगा क्या, वर्बली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप उसको आंसर कर रहे होंगे। मैंने आपको फेस टू फेस क्वेश्चन करे, मैंने फोन करा, फोन करके आपसे क्वेश्चंस कंडक्ट करे, आप आंसर करें, दैट इज इंटरव्यू। जैसे अक्सर होता है मॉल्स हम जाते हैं, वहां पे क्या होता है, किसी भी ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। सर कैसे हैं आप फ्री हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम देखते हैं सामने वाला कौन है, समझ में आता है तो बोलते हैं हाँ भाई फ्री अवेलेबल है हम लोग। वो फिर क्या करते हैं, वो हमसे क्वेश्चंस रेज करना शुरू करते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। वो क्वेश्चंस वर्बली पूछते हैं, आंसर्स वर्बल क्वेश्चन हम आंसर करें, वो नोट डाउन करते जा रहे थे हमारा आंसर्स, दैट इज इंटरव्यू। अब इसमें फायदा क्या है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, इसके चांसेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज जब रिस्पॉन्डेंट यानी इंडिविजुअल हु इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्डेंट आंसर कर रहा होगा, वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर रिस्पॉन्डेंट आंसर करने में टाइम ज्यादा लगा रहा है, रिस्पॉन्डेंट आंसर करते वक्त अपने आंसर्स को चेंज कर रहा है, इट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम देम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो देखें, बिजनेस कैन इजीली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। इसी तरह हमने देखा रिस्पॉन्डेंट का इंटरेस्ट टुवर्ड्स द क्वेश्चन लोअर साइड में, वो लेस इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे इसमें, हम क्वेश्चंस को रीफ्रेज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जैसा उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम सवालों को चेंज करते रहेंगे। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट गेन करना, मेंटेन करना आसान हो। देखें, इंटरव्यूअर कैन इजीली चेंज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, हाउएवर लिमिटेशंस, इट इज कंसिडर्ड टू बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यूअर ने हर एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट करना है, सवाल पूछने हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग मेजर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली मेथड है। क्यों कॉस्ट लग रही है, क्योंकि आपको मल्टीपल एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, इंटरव्यूअर्स रिक्वायर्ड होंगे हु विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। ये क्या हुआ आपके पास, एक मेजर कॉस्ट क्रिएट करने वाला फैक्टर, राइट, दैट वाज इंटरव्यू। नेक्स्ट ऑप्शन इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप इज समहाउ सिमिलर टू क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू। होता क्या है इसमें, वी कलेक्ट सिंगल रिस्पॉन्स फ्रॉम होल ग्रुप। यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है 4 लोगों का, इसी तरह एक और ग्रुप है 3 लोगों का। हम क्या करेंगे, इनसे सेपरेट क्वेश्चंस पूछेंगे, इनसे सेपरेट क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे उनसे हम क्या करेंगे, एक सिंगल रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे। यानी कि सब लोगों से एक ही सवाल करा, सब लोग म्यूचुअली डिस्कस करेंगे और फिर हमें एक सिंगल आंसर प्रोवाइड। सेम गोज फॉर दिस वन। जैसे कोलाची में होता है, कोलाची आप जाते हो, कोलाची में जब आप रेस्टोरेंट में खाना खा के निकलते हो तो आपसे मैनेजर आ जाता है या हेड आ जाता है, वो पूछता है क्या, सर कैसा रहा, सर नहीं बोलोगे, कैसे हैं आप सर, आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे फूड, आप बता दो खाना अच्छा था या नहीं था। आपसे वो सेकंड क्वेश्चन पूछता, आप फिर जवाब देते हो। होगा क्या इसमें, आपके पास 4 लोग हैं, 4 लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, पर वो क्या करेगा, वो आपके पास एक सिंगल रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगा, किसके, जिसके जो मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे 4 लोगों में से 3 लोगों ने बोला फूड वाज गुड, तो एक सिंगल रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगा, अच्छा खाना था। जब चौथा बंदा बोलता है घटिया खाना था, बेकार खाना था, मजा नहीं आया, वो उसके रिस्पॉन्स को कंसिडर करते हैं। दैट इज फोकस ग्रुप, व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ग्रुप्स एंड सिंगल रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड फ्रॉम देम। तो देखें डेफिनेशन क्या है, a method of data collection in which business asks questions from different groups consists of multiple individuals and single responses collected from the whole group. पूरा ग्रुप मिलकर एक सिंगल रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर। बेनिफिट क्या है, डाटा विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं हम उनको कलेक्ट करें तो उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 3 लोग या 4 लोग या 10 लोग मिलकर जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें उसकी एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी हायर साइड पर आ जाती है। नंबर 2, can change question according to interest of ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स हमने देखा इंटरेस्ट लोअर साइड पर, हमने सवाल को चेंज कर दिया, रिफ्रेज करते हैं, तो रिफ्रेजिंग क्वेश्चन, चेंजिंग क्वेश्चन इजी इज कंसीडर्ड टू बी इजी फॉर द बिजनेस। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स क्या,
डाटा कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैंपल साइज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। जितनी क्वांटिटी ऑफ डाटा चाहिए वो डाटा कलेक्ट करना एक मेजर टाइम कंज्यूमिंग, मेजर टाइम यूटिलाइज होता है। माइनॉरिटीज के जो रिस्पॉन्सेज है, जो ग्रुप है, जो चौथा बंदा जो बोला था खाना अच्छा नहीं था, इसमें मसाला ज्यादा था या इसमें नमक ज्यादा था, हम उसके रिस्पॉन्स को जो नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक सेटबैक, एक ड्रॉबैक काम होता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी तो हमें आउटकम को इफेक्टिवली जनरेट करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ फोकस। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। इन दिस हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट, एक भी सवाल नहीं करेंगे, और सिंपल क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट की बॉडी लैंग्वेज, एक्शंस, रिएक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सेस को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल, मॉल गए, मॉल में आपको परफ्यूम टेस्ट करवाया, परफ्यूम की स्मेल अच्छी थी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया आपकी बॉडी लैंग्वेज में। परफ्यूम का नाम पूछोगे आप, परफ्यूम से रिलेटेड डिटेल्स गेन करोगे, परफ्यूम से रिलेटेड प्राइस पूछोगे, ये क्या है, आपके रिस्पॉन्सेस की बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ रिस्पॉन्स। परफ्यूम स्मेल कर रहा है, अच्छा नहीं लगा, आपने अजीब सी शक्ल बताई, इट मीन्स दैट स्मेल वॉज नॉट गुड, स्मेल इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। क्या वो रिस्पॉन्स आ गया। ड्रिंक ट्राई कराई, आपका रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा फेस एक्सप्रेशन, बैड फेस एक्सप्रेशन। आपके सामने प्रोडक्ट रखा हुआ है स्टॉल पे, आप जा रहे हो, गुजर रहे हो, प्रोडक्ट देखा, रुके, इट मीन्स दैट डिजाइन अट्रैक्टिव है। प्रोडक्ट देखा, आप रुके नहीं, इट मीन्स दैट डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं, रिस्पॉन्स कलेक्ट करा। प्रोडक्ट देख के आप प्रोडक्ट की चेक करो, इंफॉर्मेशन गेन करो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच बिजनेस representatives only record actions and reactions of respondents from for research purpose। सिर्फ actions और reactions का नोट करें। पोटेंशियल बेनिफिट, एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत हाई चांसेस है वी विल गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। हाउएवर लिमिटेशन क्या है, रिस्पोंडेंट बहुत टाइम यूटिलाइज कर सकता है आपको फीडबैक या वी कैन से एक्शन और रिएक्शन शो करता है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल लिमिटेशन है। यहाँ पे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च कंप्लीट हुए हैं।